दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से एक और पैराबल देखेंगे, उसके पीछे का सीक्रेट्स को हम जानेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम। धन्यवाद। रिसेंटली मेरा एक दोस्त उसने सेल फोन खो दिया। अब खोने के बाद उन्हें इतनी घबराहट हुई कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके शरीर का एक अंग मिसिंग हो गया। ढूंढते रहे, पहला दिन नहीं मिला, दूसरा दिन नहीं मिला, और उन्हें ये 3-4 दिन के बाद मिला। और वो 3 दिन जो है वो बस बहुत 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 ही शांत हो गए। एक सेलफोन के लिए अगर ऐसा है तो आज हम जो पैराबल देख रहे हैं उसके पीछे बहुत से विषय हैं। आज हम जो पैराबल देखेंगे उसके पीछे का विषय को थोड़ा आउटलाइन में कहेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। लूका का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु ने दृष्टांत के बारे में कहा। तो इसमें इसने किस बारे में बात किया देखा जाए तो वचन में बहुत ही स्पष्ट बताया है। वचन 2, फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा। ये बताता है। तो फरीसी जब वहां पर बैठे थे तो इस विषय में प्रभु ने बताया। कॉमन पीपल फरीसी और थोड़ा ऊपर थे। क्योंकि वो तो सामान्य लोगों के ऊपर थोड़े आत्मिक लोग थे। यानी फरीसी और शास्त्री ये तो 2 तरह के उपदेश रखते थे। यानी ये तो यहूदी विचार के अनुसार ही कुछ पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे तो कुछ विश्वास नहीं करते थे। पुनरुत्थान पर विश्वास न करने वाले सदूकी और विश्वास करने वाले फरीसी। पौलुस कहता है कि मैं फरीसियों का फरीसी हूँ, मतलब पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ। तो इनको देखकर ही वो ये वचन कह रहे हैं। अब फरीसियों से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कहे तो 3 तरह के दृष्टांत एक के बाद एक प्रभु यहाँ पर देते हैं। तीनों को देखे तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग जगह है, अलग अलग विषय हैं, लेकिन इन तीनों को प्रभु से एक जगह पर लाकर रखते हैं। यही तो इसका रहस्य है। आज इसी पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखिए, बहुत ही साधारण उदाहरण देते हैं। जी, मैंने वो उदाहरण इसलिए बताया कि वो आजकल कॉमन हो गया। सुबह उठते ही हम किसी चीज को ढूंढते हैं, बाइबल को ढूंढते हैं या नहीं, पर सेलफोन ढूंढते हैं। जरूर ढूंढते चले जाना, ये तो निश्चय ही आज एक बड़ा विषय हो गया है। जरा इस पर गौर कीजिए। सुबह नहाने जाते समय तौलिया ढूंढते हैं, और ऑफिस के लिए निकलते समय कार की चाबी ढूंढते हैं। उसके बाद में सेलफोन ढूंढते हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगाकर वापस आते हैं तो शॉपिंग मॉल में अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। मैं हर जगह देख चुका हूं, ऐसे कहकर ढूंढते हैं। आखिरकार कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेले में बच्चे घूम जाते हैं तो वो उन्हें ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो ढूंढना है ये तो एक तरह से कॉमन ऐसा विषय हो गया है। लेकिन देखिए, ढूंढते रहने की हमें जो इच्छा होती है ना, एक जगह परेशान होकर कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, नहाने के पहले जैसे तौलिया ढूंढते हैं, हाँ छोड़ो दूसरा तौलिया दो, इस तरह के एक निर्णय पर आ जाते हैं। तो कुछ विषयों में हम क्या करते हैं, बदल नहीं सकते। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है तो छोड़ दीजिए, वहीं खड़े रहेंगे। देखिए, उस जगह पर हम पूरी हड़बड़ी में आ जाते हैं। है ना? बिल्कुल उसी तरह से अभी हम जो यहाँ पर खोज रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस खोजने को कितना महत्व देना चाहिए। और वही नहीं, अब ढूंढने की जब बात आती है, कुछ लोग ये ढूंढते हैं ना कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं क्यों जी रहा हूँ। ये जो ढूंढना है ना, ये एक अलग तरह का ढूंढना है। वो तो हम सबको खोजना ही है। हम यहाँ पर क्यों हैं? जी हाँ, व्हाट इज माय पर्पस। इस सवाल को अगर हम सब लोग ढूंढने लग गए तो जी, लगभग 20 साल पहले एक सेवक ने आप ही के जैसे मुझसे यही सवाल पूछा, आप यहाँ भूमि पर क्यों हैं, वाई यू आर हियर, इस तरह से सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे तो अंत में मसीह में आकर खड़े हो जाएंगे, कहता है। उसी तरह से ये खोजबीन जरूरी है। अब इस अध्याय 15 को ध्यान से देखें तो इसमें 3 तरह का खोजना है। हम सामान्य रूप में 3 तरह की खोज करके बंद कर देते हैं, पर सच में इसमें 4 खोजना है। कहा जाए तो लूक एक चिकित्सक है और वो लिख रहा है। वो बड़े विस्तार से, यानी हम जो कह रहे हैं उसे विस्तार से लिख रहा है। सभी में, वैसे इसमें भी विस्तार से लिख रहा है। वो कैसा है पूछे तो पहला जो खोजना है वो खोई हुई भेड़ है। ये इसके बारे में है। फिर देखिए वचन 8 से खोया हुआ सिक्का, कॉइन, उसके बारे में बताने के बाद वचन 11 से प्रोडिगल सन के बारे में बताया गया, यानी उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया गया है। अब देखिए, इन सभी में हम उड़ाऊ पुत्र या खोए हुए पुत्र पर गौर करते हैं, पर हमने कहानी बदल दी, उन्हें उल्टा ही कह दिया। उड़ा पुत्र कहते हैं। देखिए, बार बार मैं यही तो कहता हूँ,
नाम देने में हमसे बढ़कर और कोई नहीं। नहीं, खिताब देने की बात ही नहीं, हमने इसे बार बार दोहरा कर ऐसा कर दिया कि ये बाइबल से ही आया। यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर उसे उड़ाऊ पुत्र या बुरा पुत्र नहीं कहते, हाँ। छोटा पुत्र कहते हैं। हमने ही क्रिएट कर लिया। हमने इसे नाम दिया है, इसे छोटा शमूएल कहते हैं, लेकिन शमूएल बड़ा होता है, ऐसे बाइबल में बताया गया है। वैसे इसे मान लीजिए, खैर रहने दें। तो फिर कहूं कि इसमें सबसे पहले खोई हुई भेड़ बताई है, दूसरा खोया हुआ सिक्का बताया गया है, तीसरा जो है वो बताया गया है 2 पुत्र, बड़ा पुत्र छोटा पुत्र। इस तरह से सामान्य रूप में हम छोटे बेटे के बारे में देखते हैं, छोटा पुत्र इस तरह कहते हैं। वो चला गया फिर वापस आया कहते, पर बड़े पुत्र पर हम कभी गौर नहीं करते हैं। एक तरह से उसका और उसके पिता का डिस्प्यूट था। देखिए दोनों में वहां पर परेशानी है। इसमें परेशानी क्या है, जब छोटा पुत्र लौटा तो बड़ा पुत्र घर में आने को तैयार नहीं था। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब ये जो 3 या 4 जो चीजें खो गई थी, एक तो भेड़, दूसरा सिक्का और तीसरे में 2 पुत्र, इसमें मुख्य हिडन ट्रेजर है। रिपीटेडली 2, 3, 4 पॉइंट्स अगर कह रहे हैं तो उसमें जरूर कोई ट्रेजर तो है। खोई हुई चीजों के बारे में है। तो अभी खोई हुई भेड़ को हम पहले लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेते हैं। खोई हुई भेड़ में किसके बारे में बताया गया है? यहाँ 100 भेड़ों की बात हो रही है। प्रभु ने साफ बता दिया है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। कहता है इन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो अभी मन फिराना यानी बाहर के इसमें है, यानी कि मन बदलने। चलिए आज की भाषा में कहते हैं कि उद्धार पाकर जो जीना है, इस कॉन्सेप्ट में से एक बाहर चली जाता है। ये जो बाहर चला गया है उसे वापस लाकर जोड़ना ही तो यहाँ बहुत ही मुख्य विषय है। ये जो पहले बताया गया, ये अलग सा दृष्टांत हम लेते हैं। ये किसके बारे में कहा गया है? अगर ये पूछे तो ये पूरी तरह से इस्राएल के बारे में बताया गया ऐसा दृष्टांत है। किस वजह से? अगर ऐसे पूछे तो इस्राएल की ही उन खोई हुई भेड़ों को मैं ढूंढने आया, इस तरह से प्रभु यीशु ने पहले ही कहा था। तो इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है। इसमें वो यहाँ क्या ढूंढना चाहते हैं? खोए हुए इस्राएलियों को वो ढूंढना चाहते हैं। इस भेड़ का क्या हुआ पूछे तो ये तो बाहर चली गई थी। ये तो चरवाहे की सुरक्षा से बाहर चली गई। देखिए 100 भेड़ें हैं, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि यानी बाहर जो कुछ भी है उनमें से 100 को उसने अपने मन में बसा कर रखा है। उसी तरह से परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक समूह को अपने लिए चुनकर रखा है, इस्राएल को। उनको चुनकर उससे ज्यादा बहुत से लोगों को अगर आज ये कॉन्सेप्ट समझा दे तो बहुत अच्छा होगा। क्या है कि परमेश्वर इस्राएलियों को अलग तरह से चलाते हैं, उन्हें ज्यादा महत्व देते हैं, बाकियों को नहीं देते हैं। पर अब परमेश्वर को इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सभी लोगों को इक्वल या एक समान देखते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। इस्राएलियों के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्या हो रहा है अगर ये पूछे तो ये सभी तो अब्राहम से आए थे, लेकिन बता दूं अब्राहम इस्राएली नहीं था। ये महत्वपूर्ण बात है। अब्राहम आउटसाइड, वो तो आज के इराक से आया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो वो तो इस्राएल के विरुद्ध में से आया था, यानी वो तो उस देश से आया। अब्राहम इराक के मेसोपोटामिया देश से वो आया था। प्रेतों में बताया है वो आता है, उसका बेटा आइजैक, इसहाक तो यहूदी नहीं था, इस्राएली नहीं था, वो तो हिब्रू था, इब्रानी। वो इस देश में आया, वो कनान में आ गया। तो वहां पर आने के बाद तो उसका जो दूसरा बेटा था याकूब से आया इस्राएल। ये याकूब इस्राएल नाम का एक मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने चुनने के पहले ही भूमि के 2000 साल तो पहले ही पूरे हो चुके थे। तो पहले 2000 साल परमेश्वर ने किनसे प्रेम किया? आज हम इस्राएल को इतना महत्व देते हैं ना, तो पहले 2-2.5 हजार साल तक परमेश्वर ने किसको महत्व दिया था? वो जनरल रहेगा। ठीक है, तो याकूब को महत्व दिया, इस्राएल को महत्व दिया। देखे तो उसके बाद में इस्राएल को नहीं, सभी लोगों को परमेश्वर ने महत्व दिया। वो जब इस्राएल को व्यवस्था देते हैं, देखिए इस्राएल को ही व्यवस्था क्यों दी? क्योंकि व्यवस्था लेने के लिए उन दिनों में कोई भी नहीं था। कहीं आप कहीं जाते हैं, किसी को भी नहीं जानते हैं, तो उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए आपने ट्रैफिक में देखा होगा, जब वहां जाते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पुलिस अकेला कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ऐसे एक व्यक्ति से वो क्या करते हैं, थोड़ी मदद लेते हैं। वहां पर जो भी है, ऑटो ड्राइवर है, जो भी है, उससे उस वक्त पास में अवेलेबल हो, वहां जो भी मदद के लिए तैयार है उनकी मदद लेते हैं। देखिए क्या नहीं करते, जब वो मदद के लिए बुलाते हैं तो क्या ये पूछते हैं कि भाई आप बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आपने इसके पहले ट्रैफिक कंट्रोल किया था?
इसके पहले क्या किया था। देखिए, ये सब नहीं पूछते हैं, ये अर्जेंट है। इसी तरह से व्यवस्था देने के पहले इस्राएली लोगों को, अब्राहम की पीढ़ी को लेने के पहले पूरी दुनिया में वो देखते हैं, पूरी दुनिया को वो देखते हैं और फिर इस्राएली लोगों को बुलाते हैं। अब उससे पहले देखते हैं, पूरी दुनिया में नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि पड़ी। नूह इस्राएली नहीं था, नूह तो यहूदी नहीं था, नूह तो सामान्य मनुष्य था, वो किसी गोत्र से जुड़ा नहीं था। उस समय कोई गोत्र नहीं थे। तो क्यों नूह को सिलेक्ट किया था? उस समय के लोगों में नूह धर्मी व्यक्ति था। वचन ये कहता है, और उसी के जैसे अय्यूब के बारे में अगर आप देखें तो वो कहां से था? हमारी ओर से था, पूर्व की ओर से था। पूर्व देशों के लोगों में से इस तरह कहां है? वो धर्मी था। तो परमेश्वर क्या ढूंढ रहे हैं? किसी एक गोत्र में से किसी एक मनुष्य को वो नहीं चुनने वाले हैं। परमेश्वर के हृदय से जो भी जुड़ा है वो उसे लेते हैं। मतलब हम यहाँ ढूंढने की बात कर रहे हैं, प्रभु भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए रोमियो की पत्री अध्याय 8 में स्पष्ट बताया गया है, मैं पूरे दिन भर अपने हाथ फैलाकर खड़े रहा, जो खोज नहीं रहे थे उनके द्वारा ढूंढा गया। तो परमेश्वर खोजते हैं। तो खोजते वक्त इस्राएली लोग या यहूदी लोग या कोई गोत्र उसके लायक नहीं थे। इस वजह से उसने व्यवस्था दी। व्यवस्था देकर साफ तौर पर कहा, ये तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं है। देते वक्त ही कहा, तुझसे आकर जुड़ने वाले और अन्य किसी के लिए, तेरे लिए ये व्यवस्था होगी। इक्वली समान अधिकार दिए, उन्हें दिया। इसका मतलब क्या बता दिया? तुम ऊपर हो, बाकी नीचे ऐसे नहीं। यहूदी ऐसे समझते थे पर यह गलत था। बिल्कुल साफ कह दिया। अभी यहाँ देखिए, उसी इस्राएली गोत्र में राहाब को लेकर आए, वो तो यरीहो शहर से थी। उसी इस्राएली गोत्र में रूत को लाए, वो मोआबी वंश में से थी। और उसी इस्राएली गोत्र में परमेश्वर ने बहुत से लोगों को लाया था। ये सभी लोग तो अन्य जाति के देश में से थे। कुसरू के द्वारा भवन बनाया। तो परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, नहीं है। नबूकदनेस्सर खुद एक चैप्टर लिख रहे हैं ना। नबूकदनेस्सर को ही पूरा एक अध्याय दे देते हैं। इस तरह देख सकते हैं। जी हाँ, कितने यहूदियों के चांस नहीं मिला पर उसे मिल गया। तो उस कॉन्सेप्ट में वो है, जरूर है। तो परमेश्वर सभी को एक समान देखते हैं। उन दिनों में व्यवस्था इस्राएलियों के हाथ में क्यों दी? अगर ये कारण देखे तो उन दिनों में वो लोग या वो गोत्र तैयार थे, इसलिए उन्हें दे दिया, उन्हें व्यवस्था दे दी। उन्हें देकर सबके लिए एक ही व्यवस्था बना दी और इस तरह से वो परमेश्वर के गोत्र बन गए। परमेश्वर ने जिस गोत्र को चुन लिया, ऐसे वो गोत्र बन गए। तो देखिए, यही भेद है इन 100 भेड़ों का। इनके पास ही था, इनके पास व्यवस्था थी, तंबू था और याजक थे और राजा भी थे। सब कुछ परमेश्वर ने इनको देकर संसार में ले जाओ ये कहा। इनका काम यही था, राजपदधारी याजक बनाए। इनका काम था पूरे संसार में इसे स्थापित करना था, प्रभु के राज्य को। तो उन 100 भेड़ों के पीछे इतने सारे विषय हैं, इतना सब है। इसे हमें कहने की जरूरत इसलिए है कि तभी उन्हें समझ में आएगा। जी हाँ, अगर 100 धर्मी थे, इस तरह से अगर कह दिया तो इसे कैसे ले सकते हैं? उद्धार पाने वाले 100 लोग हैं ना। 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं। इस तरह से कहता है, यीशु के हर एक शब्द के पीछे बहुत ही बड़ी गहराई के विषय है। इनके होने की वजह से ये बाइबल है, ये पवित्र वचन इसके पीछे कारण है। तो ये जो धर्मी जन है उनका गोत्र है। देखिए, पुराने नियम में जिन्हें धर्मी कहा गया है, नए नियम में यीशु के लहू से धोए गए ही धर्मी हैं। पर पुराने नियम में लूत धर्मी था, बाइबल कहती है। लूत जो कि धर्मी था, नूह जो धर्मी था। अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया, इस तरह लिखा गया है। तो ऐसे बहुत से धर्मी लोग तो पुराने नियम में हैं। तो ऐसे धर्मी लोगों का एक समूह है। उनके खो जाने के बाद में एक भेड़ है। ऐसे में व्यवस्था दी गई, जगत में ले जाने को कहा। वो इसे एक समय अच्छे से करते हैं। कौन? इस्राएली लोग। देखिए, 400 साल मिस्र की गुलामी में थे। वो किसको पुकारते हैं? वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा था। वो मिस्र से लड़ते नहीं, संघर्ष नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। बस एक ही बात ही, परमेश्वर हमें छुड़ाइए। परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची है, मैं तुम्हें छुड़ाता हूं। तो पुकारने वाले लोगों के साथ क्या करते हैं? छुटकारा देते हैं। तो उसके पहले ये समूह तैयार होकर आता है। तैयार होकर परमेश्वर के लिए जंगल में 40 साल तक रहते हैं। ये उनकी गलती हो सकती है, पर 40 साल के बाद खुद के देश में आते हैं। परमेश्वर वहां तंबू बनाते हैं, वहां 7 तरह के पर्व रखते हैं। परमेश्वर का राज्य वहां उस समय होता है। बिल्कुल सिद्ध रीति से वहां पर सब कुछ होता है। ये सब होते हुए वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर जाते हैं। दूर गए उन लोगों को अपने पास में लाने के लिए परमेश्वर एक चरवाहा भेजते हैं। यही बात यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर एक सवाल है, जब आप इस तरह की बातें करते थे, हाँ सब तो ठीक है,
समझ लीजिए एक ग्रुप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, तो वो लोग जा रहे हैं तो उन्हें यार छोड़ दो यार। यही पिछले हफ्ते ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे जो कहा तो वो थोड़ा मुझे अलग लगा। उन्होंने कहा कि अश्विन, पहले तो हम सब चर्च में होते वक्त अगर कोई चले गए तो हमें बहुत दुख होता, हम वहां जाते और उनके घर जाकर हम ये पूछते कि वो क्यों नहीं ऐसे करते हैं, लेकिन आज जो है अगर कोई चला गया तो हाँ जाने दो, इस तरह आज ये हालत है, ऐसा कहकर बहुत दर्द के साथ कह रहे थे वो। तो ये जो है इस बात को प्रभु ने जो 15 चैप्टर लूक में जो इस विषय को लूक लिखने के लिए वो एक सोल फोकस, मतलब उस भेड़े की जो फोकस ऐसा कहा जाए तो उनके पिता के जो नजर है उसे हम कैसे क्लियरली समझे, हाउ डज ही वैल्यू दैट पर्सन, यही मेरा सवाल है। और हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद हम डीपली इसके अंदर बात करेंगे। अब उस एक भेड़े के लिए इतना फोकस, ऐसा एक सवाल उठता है। अब उस एक भेड़ के लिए इतना फोकस किया गया, इस तरह हम देखते हैं। अभी ऐसे देखिए ना, देखिए अभी इसके ऊपर में एक बड़ी जिम्मेदारी रखी गई है। अभी इसके बाद में आपने जो कहा वो कॉन्सेप्ट रखता हूँ, एक पिता को या उसकी पीढ़ी को या फिर उसके बिजनेस को हम ले सकते हैं, उसे करने की जिम्मेदारी उसमें है। यानी अलग उस पर विश्वास करके उसे फिक्स करते हैं, यानी उसके पैदा होने के बाद ही क्या करते हैं, यानी 20 साल का हो गया तो जिम्मेदारी रखते हैं। अभी एक ही दिन में अगर वो चला जाए तो केवल उसके जीवन पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके बाद में जितने भी लोग हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। अभी वो वापस आ रहा है तो क्या करते हैं, सब कुछ रीशेड्यूल करके उसे वापस लेकर आते हैं, सब कुछ पहले जैसे होता है। अब वो मान रहे, लेकिन वचन के हिसाब से सच ये है, ईच एंड एवरीबडी, इस संसार के हर एक, ईच एंड एवरीबडी यानी कोई भी खुद पैदा नहीं हुआ, ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं। हम दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाइबल है, ये टेबल है, यहाँ पर पानी है, सब कुछ ऐसे इस जगह पर नहीं है। सबके लिए एक रोल तो है, होता है। अब इस ग्लास का भी एक उद्देश्य है, क्योंकि इसमें पानी उंडेलना है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो जरूरत हो तो हम इसे पिएंगे। इस ग्लास का एक उद्देश्य है। इसी तरह से परमेश्वर ने इस भूमि पर जिन लोगों को रखा उनके लिए एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ये भेड़ खो गई, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। भेड़ का उद्देश्य भेड़ नहीं समझती है, पर साथ ही है, पर साथ नहीं है। उसे क्या नहीं समझ आया है। अब देखिए, जो ग्लास है इसके अंदर कोई जीवन नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है। इस ग्लास का उद्देश्य क्या है? अब हम यहाँ पर बैठे और अगर जरूरत होती है तो, अगर अश्विन को या जगन को पानी की जरूरत पड़ती तो उसे पानी देना है। उदाहरण के लिए नेहमिया को देखिए, पिलाने वाला, उसका काम तो बस यही था कि राजा को जो भी पीने के लिए चाहिए वो सब उसे देना है। लेकिन नेहमिया के लिए एक स्वर्गीय उद्देश्य था, वो जो उस समय तक, उस काल तक नेहमिया नहीं जानता था। लेकिन जब वो समय आता है तो उसको बनाना हमारा काम है। क्लीन है, वो क्लियर है। लेकिन राजा के पिलानेहारे के रूप में उसे वहां पर क्यों रखा है? रियलाइज कर ये जाना कि अगर मैं इस जगह पे रहूंगा तो ही मैं राजा से अनुमति ले पाऊंगा। स्वर्ग यहाँ पर इसलिए बैठा है, तो उस अलाइनमेंट को पकड़ लिए। हाँ, ये अलाइनमेंट हो जाए तो स्वर्ग को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कहेंगे भी तो नहीं समझेंगे, समझ में आएगा। चलिए एक कदम आगे बढ़कर मैं ये कहता हूँ, एक राजा ने अगर आज्ञा दी है, उस आज्ञा का विवरण देने की जरूरत नहीं है। राज्य के उद्देश्य से अगर इसे देखा जाए तो राजा तो राज्य करता है, वो बस कहेगा, बस इतना ही। राजा के मन में क्या है ये सारी बात अपनी प्रजा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, राज्य के रूल में नहीं है। तब राजा ने ही हमें इस जगह पर रखा है। तो जो भेड़ खो चुकी है वो अपने उद्देश्य को नहीं समझ रही, इसलिए खो गई है।
लेकिन राजा उसे छोड़ नहीं रहा है। Correct. देखिए, उसका उद्देश्य यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तुम जाओ, कुछ भी करो। उन्हें फिर से बुला कर लेकर आते हैं। मैंने जो कहा है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, करेक्ट। क्योंकि यही तो मेरा उद्देश्य है। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, इस तरह से कि अगर संसार में जाकर देखें, उनके कल्चर में जो डांस है उसे सीखना है, उसके शहर में घूम के देखना है। यानी हमारे 60-70 साल की उम्र में इस पूरे संसार में वर्ल्ड के बेस्ट पार्ट को देखना चाहिए, इस तरह से हमारी आशा होती है। तो हम यात्रा करते हैं, कैमरा लेते हैं, घूमते हैं। देखिए, संसार के हिसाब से ये बात तो सही होगी, ये तो अच्छा काम है और इसी के साथ अच्छा अनुभव भी मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन मेरे पिता को मेरे ऊपर और भी कुछ है। क्या है कि तुझसे मैं कुछ और करा के उसके जरिए निश्चय मैं स्वर्ग में किसी तरह का लाभ पहुंचाऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, इस दुनिया में घूमते रहते हैं, तो पिता देखते रहते हैं। वो क्या नहीं करना चाहते हैं, बाधा नहीं जाते डाले। समय रोकना नहीं चाहते। क्यों नहीं रोकना चाहते हैं? अगर मैं रोकूंगा तो ये इससे परे जाएंगे। एक जगह वो खुद क्या करेंगे, वो तो आएंगे। यहां पर यही इसका अर्थ है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या, मोसेस की जिंदगी में उनके ही माताजी उनके नर्स बनकर आते हैं, तो इनका जो फीडिंग है, ये जो मेरी कल्पना है, करेक्ट है कि नहीं आप बताए दे, ये यही कह रहे हैं कि इसे देखो तुम बिल्कुल एक अलग हो, ऐसा कहकर ये फीडिंग कर रहे हैं। एब्राहम, आइसैक और जेकब ऐसा फीडिंग कर बता ही रहे हैं। पैलेस में एक माताजी है और वो भी कह रहे हैं कि तो राजा बनने वाला है, तो एक बहुत बड़ा आदमी है, इसलिए तो इस देश का शासन करने वाला है। एक तरफ अपनी माँ, उनका एक फीडिंग, दूसरी तरफ तो देखिए ये जो भेड़ जिस मार्ग में जाता है, पिता बात करते ही रहे, फिर भी एक और फीडिंग वो सुन रहे हैं, इसलिए ये मिस हो रहा है। ऐसा एक नजरिया और मोसेस एक जगह रुक रहे हैं, या फिर ये है या फिर वो है, ऐसा एक स्टैंड ले रहे हैं। और वही जो स्टैंड है वही बाइबल में एक टर्निंग पॉइंट है। तो वो मिस होने के लिए ये स्टैंड लेने की जरूरत है ना, ऐसा मेरा सवाल है। आप जो कह रहे हैं, देखिए दोनों फीडिंग जरूरी है। वर्ल्डली फीडिंग चाहिए, आत्मिक फीडिंग भी चाहिए। यानी वर्ल्डली फीडिंग के समय तक एक बार मूसा वहां पर था। इब्रानियों की किताब में वचन कहता है, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मुझे नहीं चाहिए, वर्ल्डली फीडिंग नहीं चाहिए। मेरा एक उद्देश्य है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना, बेहतर जाना, क्योंकि अभी और कई लोगों के ऊपर वो नजर लगाए हैं। स्वर्ग का अपना एक उद्देश्य है, एक स्टैंड। मुझे उतना ऊपर उठना होगा, तो भी अनुभव करना होगा, कोई बात नहीं, मैं तो उसे सह लूंगा। परमेश्वर जो मुझसे काम करा रहे हैं, अगले 40 साल उसके साथ क्या हुआ जरूरी है। यही बात है इस भेड़ में। इस्राएली लोगों को यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा तो बताई गई है, उसे जाने बिना ही वो संसार में कुछ करने लगते हैं। वो एक बड़े राजा है, हमें अच्छे बड़े राजा होना है। दाऊद के बारे में देखिए, हमेशा हम ये बात कहते हैं, यानी उरैया की पत्नी के साथ में उसने जो गलत किया, इसके लिए बहुत से कारण बताते हैं। उसने ये गलती क्यों की, इसके बारे में देखा जाए तो बहुत से लोग बहुत से कारण बताते हैं। वो तो बालकनी में ऐसे ही चल रहा था और वो स्त्री वहां से उसे देख रही थी। देखिए, ये कारण नहीं है। दाऊद की जो आत्मिक समस्या थी, यही बड़ी समस्या थी। वो क्या है पूछे तो, क्यों उरैया योआब के भेजने पर भी वहीं पर रहा? अगर ये पूछे तो दाऊद ने जब भी युद्ध किया तो आत्मिक युद्ध किया। बाइबल कहती है वो हमेशा परमेश्वर से पूछकर युद्ध में जाता था। जब भी देखे बार बार इस तरह से ये वचन कहता है, ये जो युद्ध है ये मेरा युद्ध नहीं है, स्वर्गीय युद्ध है, परमेश्वर का युद्ध है। तो ये जो है यीशु के आत्मिक युद्ध को दुनिया के तरीके से लड़ता है। एक जगह ऐसा समय आता है कि ये कहता है राजा के युद्ध में जाने का ये समय था। दुनिया के लोग एक युद्ध करते हैं, वो उसके लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए, सेना ऐसे बैठे नहीं रहती, वो तो प्रैक्टिस करते रहती है। ये क्या करता है, उनमें से किसी को सेना के साथ में भेज देता है। इसे क्या नहीं करना था, भेजना नहीं था। युद्ध के पहले परमेश्वर से पूछना था, हे परमेश्वर क्या मैं जाऊं? बहुत जगह वो पूछ रहे हैं, हर जगह पूछा था। अच्छा। जहां नहीं पूछा वो ये जगह है। पूछे बिना ही भेजता है, यही तो गलती है। जिस समय राजा युद्ध के लिए जाते थे तो इन्हें जाने की जरूरत नहीं। वो राजा के लिए युद्ध करने जाने वाले नहीं थे, परमेश्वर के लिए जाने वाले ये तो थे। अलग ही लेवल पर है। ये योआब और उरिया को भेजने के बाद में ये नहीं गया, आराम से महल में बैठे रहा। युद्ध में योआब जाकर उसे लेकर आया। इस युद्ध में योआब ने उसे नहीं बुलाया, ये तो एक सामान्य युद्ध था। देखिए, इसी तरह से इसका एक सांसारिक उद्देश्य होता है। उसे पूरा करने वाले सभी लोगों के साथ में समझौता कर ले तो स्वर्ग का उद्देश्य जाएगा, मेरा कॉलिंग मिस हो जाएगा। बुलाहट मिस होगी।
यही तो दाऊद की और इसराइलियों की या खोए हुए धर्मी है। खोई हुई भेड़ है ना, वो धर्मी लोग हैं। 100 भेड़ों में से एक खो गई, करेक्ट। 99 तो धर्मी हैं। ये भी धर्मी ही थी पर बाहर चली गई। इसे वापस लेकर आना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो इस्राएली लोगों को वापस लेकर आना ही परमेश्वर की योजना है। वो पूरी दुनिया में चले गए हैं, वो तो खो गए हैं। खैर, इस भेड़ को कैसे ढूंढते हैं? एक भेड़ जो खो गई है, कहाँ जाकर कहाँ ढूंढेंगे? चली गई ये एक अलग बात है, हम उसे नहीं जानते हैं। इस भेड़ को फिर से खोजने के लिए क्या करेंगे? अंधेरा होते ही क्या करेंगे? आपने कभी चरवाही को देखा होगा ना? हाँ, मैंने देखा है, पर आप उनका उनके साथ रहे हैं क्या? उतना मेरा परिचय नहीं है। मैंने निश्चय ही भेड़ें चराई हैं। शुरू के दिनों में मैं भेड़ चराया करता था। इन भेड़ों को शाम के 6 बजे तक ही आप ढूंढ पाएंगे। अगर 6 बजे से ज्यादा समय हो जाए तो ढूंढ नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि कुछ भेड़ें काले रंग की होती हैं, उन्हें तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। खासकर काले रंग की भेड़ें नहीं दिखेंगी। अगर ऐसी भेड़ खो गई तो वो कहाँ है पता ही नहीं चलता है। तो अब उसे ढूंढने का और क्या कारण होता है? बहुत मुश्किल है। एक ही रास्ता है, चरवाहा भेड़ के जैसे आवाज निकालता है। साउंड, वो मिलने तक आवाज देते रहता है। द फ्रीक्वेंसी। ये आवाज कौन जानता है? भेड़ को पता जानती होगा। है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। परमेश्वर की आवाज अगर एक दिन इस्राएली लोग सुन ले, फिर से आकर यीशु के संदेश को सुने, जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को सुने, यही परमेश्वर की आवाज है। खोई हुई भेड़ को ढूंढना। अंधेरे में भेड़ को ढूंढ नहीं पाएंगे। बस एक ही तरीका है, मशाल जलाकर आप कहां कहां ढूंढेंगे? वो कहीं फंसी होगी। बस साउंड ही। आवाज ही एक रास्ता है। और इसलिए कहा है कि आदि में वचन था। वही तो वचन है जो परमेश्वर देते रहते हैं। एक दिन यही आवाज मांस और लहू को धारण करेगी, इस्राएल में खड़ा होगा। यीशु के बारे में कहा है। अब ये आवाज कौन लगाता है? खोई हुई भेड़ को ढूंढने वाला ही। यही दृष्टांत का अर्थ है। उतना डीपली है इसमें। ये तो बस उसकी आवाज है। आप देखिए, परमेश्वर ने पहाड़ पर मूसा के जरिए बात की थी। उसके बताने के बाद इसराइलियों का क्या हुआ? वो बहुत डर गए। वो आवाज तो महाकाय आवाज थी, वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब वो डर गए तो मूसा ने कहा, तुम मत डरो, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। तो लोगों ने कहा, परमेश्वर की बात नहीं सुननी है। यही परमेश्वर फिर से आते हैं, आकर बोलते हैं। इसके बारे में वचन कहता है। वो क्या कहते हैं ये सुनने के लिए लोग दौड़कर आते हैं। इसी परमेश्वर ने वहां पर भी बोला था। वहां का टोन अलग था, यहां का टोन अलग है। वहां पर तो व्यवस्था थी, न्यायी के जैसे बैठकर बोले। यहां पर ऐसी बात नहीं है। यहां पर करुणा से, दया से भरे हुए वकील है। आज की भाषा में वो जो भेड़ स्ट्रगल हो रहा है इसे समझ कर, मतलब ये नहीं कि इसने छोड़कर चला गया। नेचुरल के ऊपर एक सुपर नेचुरल केयर। वो खो गई है और तड़प उसे ढूंढना है। हाँ, तड़प रहे हैं। ढूंढने का एक ही तरीका है, आवाज। जंगल में मैंने किसी पुकारने वाले की आवाज सुनी है। खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं देखिए। उसके करीब आकर उसे बड़े प्यार से पुकारते हैं, तब वो खुश होता है। वो कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। इस्राएलियों को वापस लाया है। लूक का जो पर्सपेक्टिव है, दूसरों को कहने के लिए सिर्फ एक भेड़े के लिए लिखा गया, ऐसा एक सवाल पैदा होता है। देखिए, लूका के हृदय में एक ही विषय है, यही उसकी बुलाहट है। हाँ, वही कह रहा हूँ। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ ये समझना होगा, सब कोई समझ पाए। हाल ही में, यानी ये तो 2 दिन पहले मेरे मन में ये विचार आया। एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, उनके व्हाट्सएप में मुझे कुछ काम करवाना है, ऐसे उन्होंने लिखा। जो भी दिलचस्पी ले संपर्क कीजिए, ये काम है। हमारे लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ उपयोग के लिए जो शब्द लिखा गया, ये साधारण शब्द नहीं था। और जब मैं उसे पढ़ रहा था, मैंने सोचा कितने हार्ड शब्दों का उपयोग किया गया है, ये किसे समझेगा। मैं ये सोच रहा था, तो मेरे अंदर जो अगला शब्द आया, एक विचार आया, ये काम जिसके लिए जरूरी है उसे समझ आएगा। अलाइनमेंट में जो है, अलाइनमेंट में है तो समझेंगे, जो ढूंढ सभी रहे को ये समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं जिसके लिए लिख रहा हूं उन्हें समझ में आए तो काफी है। लूक की सोच क्या है कि सभी को समझ में आए। वो भेड़ मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा एक एहसास। वही सोच है कि सबको समझ में आए, हर एक को समझ में आए। उसने थियोफिलिस को ये लिखा। थियोफिलिस को लिखकर शुरू करता है। उस थियोफिलिस के जैसे करोड़ों थियोफिलिस को वो वहां पर लिखता है, परमेश्वर की योजना से, गॉड्स प्लान। तो खोई हुई भेड़ को वापस लाना, इस तरह से कह सकते हैं, खोए हुए इसराइलियों को वापस लाना। प्रभु यहाँ पर यही तो कह रहे हैं। ये तो अन्य जातियों के लिए भी सही रहेगा। पिछले 2000 साल से अन्य जाति परमेश्वर के लोग हो गए हैं।
वो खो गए हैं, उन्हें ढूंढकर वापस लाना है। तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ कहा गया है। ये जो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग ही नहीं, बल्कि किस हद तक पिता का सिर्फ प्रेम ही नहीं, वो किस हद तक ये सोच रहे हैं कि कोई मिस ना हो जाए, कॉलिंग मिस ना हो जाए करके वो इच्छा करके वो ढूंढ रहे हैं ना, यही बात बहुत ही यूनिक है। हम मिस हो रहे हैं वो अलग है, वो खुद ही ढूंढ रहे हैं। तो ये एक यूनिक विषय है। अगले एपिसोड में हम द पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन देखेंगे, और उसके बाद एक और पैराबल भी है, तीसरा पैराबल है। बहुत से विषय को हम देखने वाले हैं। अगले पैराबल में हम लॉस्ट कॉइन के बारे में देखेंगे। बेसब्री से इंतजार है, मिस किए बिना आप भी देखिए। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।